राधे राधे दोस्तों। कैसा है मेरा ये छोटा सा संसार? कैसे हैं आप सब? कैसे हैं घर के सब बड़े? सभी को मेरा सादर अभिनंदन। सबसे पहले ये बताइए, कैसे बीत रहे हैं आपके नवरात्रि? माँ दुर्गा भवानी घर आई हुई हैं भाई। एक्स्ट्रा स्पेशल एनर्जीज तो फील हो रही होंगी, और हो भी क्यों ना। आखिर माँ दुर्गा भवानी का इतना बड़ा पर्व जो है, इस बार माँ को कुछ ऐसे प्रसन्न कीजिए, ऐसे प्रसन्न कीजिए कि माँ से आप अपनी सारी मांगें मनवा सकें। बहुत विशाल हृदय है मेरी माँ का। देखिए, वो आपको जाते जाते वो भी दे जाएंगी जो आपने यहाँ भी नहीं सोचा होगा, उनसे मांगने का भी नहीं सोचा होगा। खैर, चलिए तो शुरुआत करते हैं कहानी के दूसरे पार्ट की। कुछ याद है कहाँ छोड़ा था मैंने कहानी को? मैं बताती हूँ। सुहासी की हालत दिन पर दिन बिगड़ रही थी। वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से क्षीण हो रही थी। ये कह लीजिए कि उसने धीरे धीरे बिस्तर पकड़ लिया था। जिस खौफ के साए में वो बच्ची जी रही थी, उसे सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। घर के काम आधे अधूरे हो पाते उससे, मन लगता नहीं लगता। पूजा पाठ तक उसने छोड़ दिया था। हर वक्त जैसे कहीं खोई रहती थी, किसी और दुनिया में। पर समझ नहीं आ रहा था। संकल्प बिल्कुल निराश था, असहाय था। करे तो क्या करे? उसने अपनी माँ को बताया फ़ोन कर कर। उसके मम्मी पापा उससे बोले कि हम कुछ दिन तुम्हारे पास आकर रहते हैं, थोड़ा सब कुछ बदलेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, कुछ नई चीज़ें होंगी तो सुहासी को शायद बेटर फील हो। कुछ दिन बाद संकल्प के मम्मी पापा उसके घर आ गए, उसके पेरेंट्स। वो लोग उनके साथ रहने लगे पुणे में ही। पर उसकी माँ, संकल्प की माँ, सुहासी को एकटक देखा करती, क्योंकि वो ना किसी से बोलती थी, ना किसी से बातचीत, किसी तरह का कोई कांटेक्ट रहता उसका। हर वक्त गिरी पड़ी, उदास, निष्प्राण। उसकी सासू माँ को उसकी हालत देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन वो बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन संकल्प ने ऑफिस से आकर अपनी माँ को बताया कि उसके सीनियर ऑफिसर हैं मिस्टर राउत, वो घर आ रहे हैं डिनर पर। सुहासी को संकल्प की माँ ने कहा ठीक है। जब सुहासी को ये बात पता चली तो उसने संकल्प से कहा, मैं भी उठकर कुछ करवाऊँगी तैयारी, मेरा भी थोड़ा मन बदलेगा, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है, सास बहू दोनों तैयारियों में लग गईं। तैयारियां शुरू की गईं। डिनर रात का था, सब तैयारियां उसी रात का था। सब तैयारियां संपन्न हो गईं। वो शाम आ गई। मिस्टर राउत अपनी पत्नी के साथ जब उनके घर आए, संकल्प ने मिस्टर राउत को अपने परिवार के सभी लोगों से मिलवाया। अब बारी आई मिसेस राउत की। जब सुहासी को सबसे मिलवाने के बाद संकल्प ने जब सुहासी को बुलाया, ये है मिसेस राउत। सुहासी एकदम उन्हें देखने लगी। ये कौन है, मिसेस राउत? संकल्प ने कहा, हाँ, और तुम ऐसे चौंक क्यों रही हो? ये मिस्टर राउत हैं, मेरे सीनियर ऑफिसर, ये उनकी वाइफ हैं मिसेस राउत। सुहासी को जैसे अंदर ही अंदर कितने झटके लग रहे थे। क्यों लग रहे थे भाई? वो मिसेस राउत से ही तो मिली थी, एक जनरल लेडी। सुहासी ने आगे जो बोला, सुहासी ने कहा, मैं इनसे मिल चुकी हूँ, मैं मिसेस राउत से मिल चुकी हूँ, पर ये वो नहीं है। मैं कई बार उनसे मिली हूँ जो हमारे घर से थोड़ा ही दूर रहती हैं। संकल्प ने कहा, हाँ, ये लोग हमारे घर से थोड़ा ही दूर रहते हैं, हमारी ही कॉलोनी में रहते हैं। पर सुहासी मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, नहीं, ये मिसेस राउत नहीं है, क्योंकि मैं जिनसे मिली हूँ वो मिसेस राउत कोई और हैं। मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, मैं उनके साथ बाज़ार गई हूँ, बहुत से काम किए हैं हमने, साथ में बातें की हैं। संकल्प को बहुत एम्बैरेसिंग भी लग रहा था, और वो सरप्राइज़ भी था कि ये क्या बोल रही है। खैर, सासू माँ ने सब बातों को हल्का करने के लिए कहा, चलो ठीक है, छोड़ो, मिलना मिलाना तो होता रहेगा, सब लोग बैठते हैं। सुहासी अंदर चली गई।
सब लोग नॉर्मल हो गए, बातचीत शुरू हुई, हंसी मजाक मस्ती मौज, ठीक है। पर मिसेस राउत, सुहासी से ज़्यादा उनका दिमाग परेशान था। उनके लिए शॉकिंग था ये सब कि आखिर कौन महिला है, कौन लेडी है जो मेरे नाम से इससे मिली है। खैर डिनर लग चुका था, सब लोग डिनर के लिए बैठे। खाने पीने के बाद जब मिठाई सर्व की गई, मिसेस राउत अचानक चौंकती हैं। अपने हस्बैंड से कहती हैं, मिस्टर राउत से, सुनिए, ये मिठाई आपको कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। मिस्टर राउत भी कुछ जैसे बोलने वाले थे, वो बोली, ये तो वही टेस्ट है जैसे वो बनाती थी। मिसेस राउत बोली, मैं वही सोच रही हूँ, ऐसी मिठाई तो उसके अलावा कोई बना नहीं सकता। मिसेस राउत ने सुहासी की सासू माँ से पूछा, ये मिठाई किसने बनाई है? उन्होंने कहा, ये हमारी बहू सुहासी ने बनाई है। मिसेस राउत ने थोड़ी संदेहपूर्ण नज़रों से सुहासी को देखा। इट्स ओके, सब लोग खाना पीना खाने लगे, सब लोग जाकर बैठ गए। लेकिन कोई था जिसका दिमाग सुकून में नहीं था, जिसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जानते हैं कौन थे वो मिसेस राउत थी। वो उठकर मौका पाकर सुहासी के पास गईं, जहाँ वो अकेले कमरे में आराम कर रही थी। उन्होंने सुहासी से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सुहासी कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसकी सासू माँ बाहर से आईं और उन्होंने सब बताना शुरू किया कि हाँ, हमारी बहू बीमार है, कुछ समय से, शादी के बाद से ठीक ही नहीं रही, पता नहीं इसको किसकी नज़र लगी है, क्या हुआ है, ना किसी से बोलती है ना कुछ, हर वक्त बस पड़ी रहती है। सुहासी उठकर चली गई थी, बोली, मैं अभी आती हूँ। तब उसकी माँ ने मिसेस राउत को बताया कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अकेले में बातें करती है, रात भर सोती नहीं है, घर में पूरा दिन किसी से बातचीत नहीं होती इसकी, और हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती है। मिसेस राउत बोली, मैं कल आपके घर आऊँगी और मुझे आपसे अकेले में आप दोनों से कुछ बात करनी है, अभी तो बहुत रात हो गई है। सासू माँ ने कहा, ठीक है। वो लोग खाना पीना खाकर विदा लेकर अपने घर वापस आ गए। पर मिसेस राउत पूरी रात सो नहीं पाई, कुछ था जो उन्हें परेशान कर रहा था। अगले दिन मिस्टर राउत के ऑफिस जाने के बाद वो तैयार होकर पहुंच जाती हैं सुहासी के घर। घर पर सुहासी और उसकी सासू माँ थी। संकल्प ऑफिस जाने की तैयारी में था। उन्होंने संकल्प को रोका कि मुझे आज कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम रुको, थोड़ी देर बाद जाना। संकल्प ने मान ली उनकी बात। उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई सुहासी को। उन्होंने पूछा, सुहासी, क्या तुम इन महिला से तो नहीं मिली थी मेरे नाम से? सुहासी ने वो फ़ोटो देखी। सुहासी ने जब वो फ़ोटो देखी, सुहासी का रिएक्ट समझ नहीं आ रहा था उसे। ये क्या? फ़ोटो देखते ही वो बोली, यही है वो महिला जिनसे मैं मिली हूँ, जिनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है, जो मेरे घर आती थी, एक बार नहीं कई बार आई हैं वो मेरे घर, और वो यही है। जानते हैं मिसेस राउत ने सुहासी को किसकी फ़ोटो दिखाई थी? कौन थी वो महिला? वो मिसेस राउत के यहाँ काम करने वाली उनकी एक बरसों पुरानी मेड थी, जिसका नाम था सविता। मिसेस राउत ने सुहासी की सासू माँ से कहा, आप लोग बैठिए, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं आप लोगों से, मामला बहुत गंभीर और संजीदा है। सुहासी की सासू माँ थोड़ी सी घबराई, थोड़ी परेशान। संकल्प भी बैग रखकर तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए, बैग छोड़ दिया उसने और वो वहीं खड़ा सब सुन रहा था। उन्होंने बताया कि ये जो फ़ोटो है, ये जो सविता है, ये हमारी बरसों पुरानी मेड थी, जिसने हमारे यहाँ बरसों काम किया है।
पर आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। आखिरी वाली इस लाइन ने सुहासी, संकल्प और उसकी सासू माँ तीनों को जैसे जड़बत कर दिया था। उन्होंने कहा, आप सब खुलकर बताइए, आखिर क्या माजरा है, ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, ये सविता मेरे यहाँ काम करती थी, पर मैं अब सुहासी के सामने आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, एक बहुत पहुँचे हुए संत महात्मा हैं। मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि मामला उतना सीधा है नहीं जितना आप लोग उसे ले रहे हैं। बात बहुत गंभीर है। सुहासी की सासू माँ बहुत कुछ समझ रही थी। उन्होंने कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, आप रुकिए, मैं आज शाम को ही अभी मैं उनसे मिलूँगी और मैं शाम को हो सका तो उन्हें लेकर आऊँगी आपके घर। संकल्प ऑफिस के लिए निकल गया। मिसेस राउत अपने घर चली गई। शाम को ठीक 5:10 पर बेल बजती है। मिसेस राउत के साथ बहुत चेहरे पर तेज लिए एक महात्मा जी खड़े थे। सुहासी की सासू माँ उन्हें अंदर लेकर आई। घर में प्रवेश करते ही जैसे उन्होंने बहुत कुछ भांप लिया था। घर में मौजूद उस नकारात्मकता को जैसे वो जान चुके थे। उन्होंने छूटते ही कहा, आपके घर में एक सदस्य है जो आजकल आप लोगों की दुनिया से बहुत दूर रहता है। सुहासी की सासू माँ ने कहा, हमारी बहू है और वो बीमार है बहुत समय से। महात्मा जी ने कहा, उसको बुलवाइए। उसको देखते ही महात्मा जी ने कहा, खतरा बहुत बड़ा है, मामला बहुत संजीदा है। आप लोगों को आभास भी है आपके साथ हो क्या रहा है। सुहासी की सासू माँ मिसेस राउत को देखती है, मिसेस राउत संकल्प को देखती हैं, पर कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सुहासी अंदर जा चुकी थी। महात्मा जी ने बताया, आप मुझे खुलकर बताइए, आप में से किसी ने कभी भी किसी तांत्रिक से कुछ कांटेक्ट किया है, कोई लेना देना है आप लोगों का। तब सुहासी की सासू माँ जैसे फट पड़ी। उन्होंने बताया, मैं मिली थी, मैंने हायर किए थे एक तांत्रिक बाबा। अब वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तब मिसेस राउत उनसे पूछती हैं कि ऐसी क्या नौबत आई कि आपने तांत्रिक हायर किए। तब उन्होंने सारा किस्सा बताना शुरू किया बाबा जी के सामने। मिसेस राउत के घर में जो मेड थी सविता, वो संकल्प को मन ही मन चाहने लगी थी। संकल्प का आना जाना था मिसेस राउत के यहाँ। जब सविता ने ये बात मिसेस राउत को बताई, मिसेस राउत ने संकल्प को बताई, संकल्प ने अपनी मॉम को बताई। तो देखिए, कोई मतलब ही नहीं था आज के हमारे समाज में, या आज से पहले भी कभी कोई इस तरह के रिश्तों के लिए तैयार हो जाए। संकल्प के परिवार वाले बिल्कुल तैयार नहीं थे एक मेड से अपने इतने होनहार बेटे की शादी कराने के लिए। संकल्प खुद भी तैयार नहीं था। मिसेस राउत के लिए भी बहुत शॉकिंग था ये सब। ठोक बजा कर मना कर दिया गया, उसको समझा दिया गया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करें सविता। पर सविता जैसे मानने को तैयार ना थी। उसके मन में बस इतना चल रहा था कि आखिर मुझ में क्या कमी है। जब बात ज़्यादा बढ़ने लगी, संकल्प ने अपनी माँ को बताया। तब उसकी मम्मी ने एक तांत्रिक बाबा को कांटेक्ट किया, उनको बताया कि हम एक लड़की देख रहे हैं संकल्प के लिए, और उसकी फ़ोटो उनको दी। इस लड़की का नाम है सुहासी। पर मेरे बच्चे के पीछे सारा किस्सा उन्हें बताया। आप प्लीज़ विनती करके उनसे कहा, मेरे बच्चे का पीछा छुड़ा दीजिए उस सविता से। बाबा ने दिलासा भी दिया, भरोसा भी दिया। अब कहीं से ये बात सविता को पता चल गई थी। वो उन्हीं बाबा के पास गई, उन्हीं तांत्रिक बाबा के पास, और उसने किसी तरह से सुहासी की फ़ोटो उनसे हासिल कर ली थी।
उसने देख लिया था कि ये लड़की है जिससे संकल्प की शादी होने जा रही है। मन में जैसे उसने बहुत कुछ ठान लिया था उसी पर। उसके बाद वो मिसेस राउत के यहाँ वापस आई। रात का समय था, शायद 12 सवा 12 बज रहे होंगे। मिसेस राउत चौंक गई, इतनी रात को सविता कैसे आई है। उसने कहा आज मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं यहीं सोऊंगी। मिसेस राउत ने कहा ठीक है, बाहर सो जाओ तुम। मिसेस राउत सोने चली गई। जानते हैं क्या हुआ उसके बाद? सविता को तो जैसे सोना था ही नहीं, उसके मन में तो कुछ और ही रच रखा था उसने। उनके घर के सामने एक पेड़ था। सविता ने उस पेड़ पर लटक कर अपनी प्राण त्याग दिए, फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। सविता इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन सविता इस दुनिया में पुनः लौटी, एक आक्रोश के साथ, प्रतिशोध की ज्वाला लिए, जैसे उसे सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देना था। उसका सीधा निशाना कौन थी, समझिए और बताइए मुझे। सुहासी। उसने सुहासी के शरीर को अपना निशाना बना लिया था। सुहासी के शरीर पर कब्ज़ा उसका एकमात्र अधिकार हो चुका था। उस मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। शादी की रस्मों में ही सविता की एंट्री हो चुकी थी। और वो जो मिठाई मिसेस राउत और मिस्टर राउत ने संकल्प के घर पर खाई थी ना, वो सुहासी के शरीर में मौजूद सविता ने ही बनाई थी। खैर, सब कुछ सुनकर जानकर बाबा जी ने कहा, एक्चुअली वो बहुत पहुँची हुई महात्मा थे, बहुत सिद्ध संत थे। उन्होंने कहा देखिए, मामला बहुत संजीदा है, खतरा बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा है। मेरी शक्तियों की और मेरे ज्ञान की, मेरी विद्या की भी एक सीमा है। मैं अपनी तरफ से एकमात्र कोशिश कर सकता हूँ, उसके बाद देखते हैं ईश्वर की जो मर्ज़ी। उन्होंने पहले उस रात के लिए कुछ पूजा का सामान दिया सुहासी की सासू माँ को। आप इसको उसके बिस्तर के नीचे रख दीजिएगा, पर उसको पता ना चले, वरना हमारी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो हमें कुछ करने ही नहीं देगी। सविता बहुत शक्तिशाली है, वो छोटी मोटी नकारात्मकता नहीं है। खतरा बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है। सुहासी की सासू माँ ने कांपते हुए हाथों से वो पूजा का सामान लिया। जैसे तैसे उन्होंने वो सामग्री उसके बिस्तर के नीचे रखी। अगले दिन सुबह सब सामान उठाया तो जानते हैं क्या हुआ? सब सामान काला पड़ चुका था। जब वो महात्मा जी को दिखाया गया, उन्होंने कहा इस सामान की जो दशा हुई है ना, उसे देखकर मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपकी बहू के प्राण बचने के सिर्फ 10% चांस हैं। उसका शरीर पूरी तरह सविता की आत्मा के कब्जे में है, और अगर हम में से कोई भी बीच में आया तो सुहासी से पहले उसके प्राण चले जाएंगे। सुहासी की सासू माँ रोने लगी, संकल्प टूट सा गया। मिसेस राउत निष्प्राण सी हो गई। सबके मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा, कौन हमें बचाएगा? मिसेस राउत ने, सुहासी की सासू माँ ने बहुत विनती की, गिड़गिड़ाकर, हाथ जोड़कर, महात्मा जी कुछ कीजिए, आपकी विद्याएं, आपका ज्ञान हमारे लिए कुछ तो कर सकता होगा, कोई तो उम्मीद होगी। महात्मा जी विवश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, चलिए मैं एक आखिरी कोशिश कर लेता हूँ, बाकी सुहासी की किस्मत और ऊपर वाले की मर्ज़ी। मैं बीच में आपको एक बात बताऊँ, जैसे ईश्वर हम सब जानते हैं दुनिया में मौजूद हैं, हर कण में, हर क्षण हमारे साथ हैं,
उसी तरह, ठीक उसी तरह इन नकारात्मक शक्तियों का भी अस्तित्व है। इन्हें झुठला नहीं सकते। बेशक ये क्षणिक हैं, अस्थाई हैं, पर इनका अस्तित्व है। इनके पास पूरी शक्तियाँ हैं। खैर, महात्मा जी ने और कुछ पूजा का सामान दिया सुहासी की सासू माँ को। उन्होंने कहा, रात के ठीक 12 बजने में जब 1 मिनट हो, आप ये सामान सुहासी के सिरहाने रख दीजिएगा और पूरी रात हम सब जाग कर मंत्र जाप करेंगे। जो जो मैं आपको बताऊंगा हम सब वही करेंगे। उसके बाद देखते हैं सुबह तक सुहासी बचती है या सविता उसे अपने साथ ले जाती है। सुहासी की सासू माँ ने ठीक वैसे ही किया। सब सामान ठीक वैसे ही रख दिया जैसे महात्मा जी ने कहा था। आंखों ही आंखों में सबकी रात कटी जैसे तैसे। सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हुआ। महात्मा जी ने संकल्प की सासू माँ से कहा, जाइए नहाइए धोइए और वो सामान उठाइए और बाहर लेकर आइए। ठीक वैसे ही किया सुहासी की सासू माँ ने। सब सामान लेकर जब वो बाहर आई, महात्मा जी ने कहा, अब चलिए सुहासी को देखते हैं, वो जीवित है अभी या नहीं। सब एक दूसरे को ऐसे देखने लगे। अंदर जग गए। संकल्प में सुहासी के सिर पर हाथ रखा, उसे उठाया। सुहासी उठ गई। नॉर्मल बातचीत कर रही थी। सुहासी के प्राण बच चुके थे। सविता उसे अपने साथ ले जाने में असमर्थ रही। सबने जैसे एक बहुत राहत की सांस ली, ठीक मेरी तरह। सब बाहर आए। सबने महात्मा जी का बहुत शुक्राना 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 किया। तब महात्मा जी ने कहा, देखिए मैं आपको झूठे दिलासे नहीं दूंगा। आज सुहासी के प्राण बच गए हैं, लेकिन ये क्षणिक है, ये टेम्पररी है। मेरी विद्या, मेरी शक्तियाँ और मेरा ज्ञान सविता को ज़्यादा देर नहीं रोक पाएगा। हम सुहासी को ज़्यादा देर अपने साथ नहीं बचा कर रख पाएंगे। आपके लिए इस पूरी दुनिया में एकमात्र उपाय और एकमात्र रास्ता है। अगर आप लोग कर पाएँ तो एक उम्मीद है, शायद इसके प्राण बच जाएं। सब लोगों ने एक साथ कहा, बताइए हम कुछ भी करेंगे। तब महात्मा जी ने कहा, क्या कहा होगा महात्मा जी ने, क्या रास्ता बताया होगा महात्मा जी ने। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहानी का तीसरा पार्ट मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। क्या सुहासी के प्राण बचेंगे? क्या सविता उसे छोड़ देगी? क्या सुहासी सविता के चंगुल से छूट जाएगी? जानने के लिए हम कल मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोगों से इतना ही कहूँगी, बहुत सचेत रहिए, बहुत सतर्क रहिए, बहुत सावधान रहिए, क्योंकि हमारे आसपास भी अनेकों तरह की नकारात्मकताएं हैं। आपकी ज़रा सी चूक आपको किसी भी गहरी परेशानी में डाल सकती है। तो चलिए मिलते हैं कल कहानी के आखिरी और तीसरे पार्ट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ कल आपसे। राधे राधे।